चलिए, भारत में विश्व में प्रथम था। पेज नंबर 17 करेंट एसपीडी देखिए, आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला स्टेशन भोपाल। देश का पहला पशु सौदा लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ में खोला गया। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा मंदिर? तट मंदिर तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। हाँ, 2 फरवरी को स्थापना हुआ था। 1971 में वेटलैंड की शुरुआत हुआ था, रामसर साइट जिसको बोलते हैं। लागू हुआ था 75 में। अब 82 में भारत शामिल हुआ था। अब भारत का पहला आर्द्रभूमि कौन? चिल्का उड़ीसा। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव तो सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का है सरदारा गांव। भारत का देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा हाँ गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत सबसे ऊपर लेह लद्दाख। वो पहली देश में ग्रीन हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन से चलने वाला खाली है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। लीसा न्यूज एंकर है, वो कहाँ की है? उड़ीसा के। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ? हरियाणा में। कहाँ पे? ऐसे हाइड्रोजन शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी। एशिया में चीन। और भारत में भी हुआ है। भारत दूसरा हुआ हरियाणा में। एशिया में चीन है। हाँ, एशिया में जर्मनी। भारत में हरियाणा से। अपनी इंटरनेट खुद का शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जैसे है ना नेटफ्लिक्स। ओडीएफ जिला भी वहीं पे पहला घोषित हुआ है। कहाँ पे? केरल में वायनाड। अब पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। भारत का ई शासित का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वो तो अथी वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स से शासित का मतलब वही ना होगा। वही तो बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स से। चलने का अधिकार पास किया है किसने? पंजाब। चलने का अधिकार। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र वही गिद्ध वाला लेके आया था सब। गिद्ध नहीं, जटायु वाला गिद्ध अलग है। हुआ वही पे दोनों वही है, लेकिन गिद्ध अलग है, जटायु अलग है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम।
पानी के नीचे पहला मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। पानी के नीचे पहला भारतीय मेट्रो ट्रेन कोलकाता। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। विद्युतीकृत 100% हो गया। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला सुरेखा, जो पहली रेल ड्राइवर भी थी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली वही कर्नाटक वाला सिद्धू वही है, सिद्धा स्वामी करके है प्लेटफॉर्म। अरे पहले खड़गपुर था, गोरखपुर हुआ, गोरखपुर से हो गया चला गया वहाँ पे हुबली में। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है चंडीगढ़। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निकाय नगर निकाय इंदौर। क्षेत्रीय भाषा में अपना कोर्ट से प्रकाशित करने वाला केरल। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला केरल। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु। वो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल था असम में। आइए खाली ये स्पेशल भारत के लिए है, वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब सब देशों से में सम्मिलित होगा। हाँ। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ खुला है? हाँ ठीक है, कार्बन केरल। कार्बन पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य सबसे नीचे तमिलनाडु। कौन? अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला तमिलनाडु। 5G शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश। टसीगंग हिमाचल प्रदेश। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु। चेन्नई से बेंगलुरु। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। हाँ, उसका नाम चेंज कर दिया गया। पूरे राज्य में सोना की एक समान कीमत लागू करने वाला केरल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात। भारत का पहला सौर संचालित गांव। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर वाला ग्राम पंचायत ठीक है पुला परंपरा है केरल में। पुलमपारा है, पुलमपारा केरल में। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। गोपिका केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। पहला कौन था? उड़ीसा ना, उड़ीसा पहला उड़ीसा। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया। हाँ पानी को अति करने के लिए होगा। हाँ। हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2022 में हुआ ना कोच्चि से 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर शायद 1 या 2 कोच्चि। वो तो अथिया था गथिया में है। प्रोजेक्ट है कलवेरी का हाँ। पहली आदिवासी महिला तो जान ही रहे हैं राष्ट्रपति कौन?
चलिए 2022-23 में कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापन है, इसको ये भी याद है नहीं है, ये आज नहीं है पूछना, ये कल के लिए है। T20 में 2023 में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बांग्लादेश का शकीबुल हसन। कांगड़ा चाय जीआई टैग किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, इंग्लैंड दिया। फुलगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने हुआ, जिसे किसने लिखा है? लेखनाथ छेत्री दार्जिलिंग के लेखक हैं। फुलगे नामक पुस्तक के लेखक लेखनाथ छेत्री। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब। हाँ। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नहीं, असम। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 का सम्मान किया गया है? असम। ये 10th क्लास के ज्योग्राफी में भी इसके बारे में पढ़ रहे तपोवन। पूरा हम मार्च बोले हैं। कौन खींचा है? तो हम खींचे थे, आप ही तो बताएं। हाँ, तो पूरा मार्च हम बोले हैं। रंगल था खाली वही बस यही वाला है बस। हम पूरा मार्च बोले हैं, अब ना सुन ले तब हम पूरा नहीं डालते थे। तो छोड़ दे, जब याद नहीं है तो फिर पूछे से फायदा। पूरा डालना नहीं था। नहीं डाल रहा था। नहीं डाल रहा था। जैसे हम बोले थे पूरा मार्च, हम पूरा मार्च बोले थे। 15 मार्च से सुन, ये वाला ये तो पूछल के था। पूरा मार्च था, 2 दिन में हम खत्म कर रहे हैं मंथली। एक दिन में आधा, दूसरा दिन में आधा। मुगल वंश साम्राज्य स्टार्ट हो गया ना? चलिए बताइएगा, बाबर किस मुसलमान के किस अथी से था, भाग से? सुन्नी। कोची था? शिया सुन्नी है ना, मुसलमान दो भाग में बटल है, तो कोची से था? सुन्नी। पहला शासक जो बादशाह की उपाधि धारण किया था? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1400। कितना साल की उम्र में गद्दी बैठा? 11 साल के उम्र में बैठा था। पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख कुछ वो तो अकबर के माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम। बाबर कब गद्दी बैठा था, माने कहाँ के गद्दी बैठा था? फरगना के गो बेटा था बाबर के? 4 गो। कौन कौन? हुमायूं, हिंदाल और अस्करी। 1560 में बैठा था। कौन? 1507 में उपाधि धारण किया था। सबसे पहले 94 में बैठ गया। 11 साल 83 में 1483 में जन्म हुआ। 11 साल 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठ गया। 1507 में राजवीर। हाँ। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। बताइएगा, पहला अभियान कब किया था बाबर? 1519। किसके खिलाफ? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। किसको जीता था इसमें? भेड़ा और बजौर। भेड़ा और बजौर। बताइएगा, पति तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग कब किया था? 1526 में। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया गया था। तोप का इस्तेमाल भी किया था। एक 2 गो तोपची था। कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और बाबर के 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध डेट के साथ? 21 अप्रैल 1526।
खानवा का युद्ध डेट के साथ 17 मार्च 17 मार्च 1527। फिर उसके बाद है मेदिनी का युद्ध, सॉरी चंदेरी का युद्ध, 29 जनवरी। ठीक है 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध राणा सांगा और चंदेरी का युद्ध मेदिनी और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध हाँ अफगान शासक और सबके सब कौन जीता? बाबर। मध्यकालीन भारत में युद्ध स्थल में मारे जाने वाले 2 शासक हाँ मनीषी के साथ में था कौन कौन? तो एक था इब्राहिम लोदी जो 1526 में, और उसी का साथ था वो विक्रमजीत सिंह। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? कलंदर के। कौन सा उपाधि? कलंदर। बाबर ने किस युद्ध में गाजी का धारण करता? हाँ गाजी की उपाधि। हाँ ख से खानवा, ख के बाद कोची आता है ग। तो खानवा युद्ध के बाद क्या धारण किया? गाजी की उपाधि। नारा कौन दिया था? जिहाद का नारा। राणा सांगा की मृत्यु? राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1500 कैसे मारा था? जहर दिया गया था इसको। क्या दिया गया था? बताइए बाबर ने बंगाल के किस शासक के साथ समझौता किया था कि ना हम तुम पे आक्रमण करेंगे ना तू हमरा पे आक्रमण करेंगे? नुसरत शाह। नुसरत शाह 6 मई 1529 को हुआ था। 6 मई को किया था। और वही अब यही लगता है कि अफगान युद्ध में हुआ था, घाघरा के युद्ध हुआ के बाद। बाबर के मृत्यु 26 दिसंबर 1500 कहाँ दफनाया गया था पहली बार? आगरा के आराम बाग में। आगरा के और उसका मनपसंद कहाँ था? काबुल। तो फिर उसको कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर की मातृभाषा तुर्की। मातृभाषा तुर्की, लेकिन अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। मगर उसकी मातृभाषा क्या था? तुर्की। हाँ और बाबर नामा जो लिखा था किसने लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। हाँ खुद इसी को कहते हैं आत्मकथा। इसका फारसी अनुवाद, बाबर नामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। इस पुस्तक में बताइए बाबर नामा ने अपने किसका चर्चा किया है? 4 बाग के, जो चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ था। हाँ मगर 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? अकबर। चर्चा किया था बाबर, मगर किताब में मेंशन किया। हाँ और मगर बनाया कौन? हाँ दादा के पोता बनाया। बताइए कौन सा पद शैली का जन्मदाता था बाबर? मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता था। इसके गुरु का नाम बाबर के? किसका? बाबर के गुरु अब्दुल्ला अहरार। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। तो बाबर का कार्यकाल 1526 से 30। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1555 तक। 55 में मर जाता है ना? 56 में मर जाता है। 40 के बाद सूरी ना आ जाता है। 1555 में 1 साल लाइव करता है कि फिर कहाँ? ना तो कार्यकाल नहीं ले सकता है ना, नहीं सकते 40 से तक। 40 के बाद फिर एक सूरी आ जाता है ना। देले है, जैसे उस समय वो भागल था बिचवा में ना, 40 के बाद दे दे 15 साल निर्वासन वो देले है पूरा। वंश का आ जाता है वही ना। लास्ट में 55 40 से 55 तक 15 बताइएगा बाबर हुमायूं का जन्म
कब? 4 में 1507 में, जब 23 साल की उम्र में गद्दी बैठा नहीं ध्यान दिया। तो 1507 में। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का शासक था? बदखसा का। बद अपने पिता, बदखसा यूपी में लगता है शायद। हाँ अपने पिता के अनुसार हुमायूं ने अपने 4 भाइयों में क्या किया था? बांट दिया था। बताइए काबुल और कंधार किसको मिला था? कमरान को। काबुल कंधार। संभल किसको मिला? अस्करी को। अस्करी को मिला, सॉरी संभल को मिला, सॉरी संभल किसको मिला? अस्करी को। अलवर और मेवाल किसको मिला? हिंदाल को। अलवर और मिर्जा हिंदाल को। अपने चचेरा भाई को भी दिया था, जहाँ खुद था वही अपने दे दिया। सुलेमान मिर्जा को क्या दिया गया? बदखसा। दिनपनाह नगर की स्थापना 1533। 1533। हाँ। चौसा का युद्ध डेट के साथ सब जानता है। 25 जून 1539। 25 जून 1540 किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के युद्ध। इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने कोची की उपाधि धारण किया था? शेर खां की उपाधि धारण किया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540। 17 मई 1540। 25 जून था चौसा के। उसका अस्तित्व भी शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दूसरा अफगान शासक। पहला से सिकंदर लोधी वंश बहलोल लोधी। जैसे मनपसंद जगह है, हम लोग की क्षमता चलती युद्ध करते हैं, जीत जाएंगे तो हो गया, नहीं तो हार गए तो घर मारा गया। कुछ बताइएगा अकबर का जन्म 1542 में। हाँ अखबारे में तो सब छिपल है, सब अखबारे में छिपल है। बताइएगा अकबर की माता का नाम? हमीदा बानो बेगम। अमरकोट राजस्थान। अरे थी था राणा 20 साल के महल था ना राजा राणा 20 साल के महल हमारे राजस्थान में। पंजाब और सही बात कर। हाँ उसी में तो जन्म लिया था उसका महल में। तो वही तो राणा 20 साल के महल में तो जन्म हुआ। ना राजस्थान वाला में लगता है, देख लीजिए ऐसे हमारा तो जो बोले उसी के महल में जन्म। राणा 20 साल के महल में हुआ था। 1542 में 15 अक्टूबर 1542 16 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हुई। चलिए दूसरी बार हुमायूं गद्दी पर कब बैठता? किस युद्ध के बाद? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555। किसको हराया था? वहाँ के राजा के पंजाब के सूरी शासक सिकंदर। पंजाब के शासक है सूरी शासक सिकंदर को। बताइए देवरा का युद्ध 1531। बेदरा का क्या होता है? बेदरा का तो हुआ था 1759 में। किसने कहा था गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया? ठीक उसी तरह से जिस तरह से तमाम जिंदगी इधर उधर भागते चला था। लेन पुल। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने? जो 7 दिनों में 7 विश्वास रखता था, अलग अलग कपड़ा, वही 7 दिन में 7 कपड़ा पहनेला। कर ले शेरशाह और अकबर दोनों खत्म है, उससे का खिंचा जाएगा, कुछ पढ़ा नहीं निकलेगा, पढ़ल है ये वाला। जितना बार रिपीट हो जाएगा उतना हो जाएगा। एक बार चलिए हाँ पढ़ के खाली आइएगा ना, 1 बार 2 बार खाली बस पढ़ लेना, रट्टे के फिर मिलेगा तो नहीं याद होगा। वो पता है कि नहीं तो फिर पता है जवाब नहीं ना हम लोग निकल पाता ढंग से, नहीं। अच्छा ठीक है, ये बार नहीं, अगला बार फिर जब लौटेंगे दोबारा में तो फिर हो जाएगा सबका।
चलिए वन वन था ना भारत ज्योग्राफी में। जी बताइए भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 4 प्रकार भारत में नहीं, पूरा विश्व में है, भारत में नहीं। सही बात कर रहे हो 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का है। ऐसे वहाँ पुरनका में लुसेंटवा में 3 प्रकार के हैं, सही बात है। उष्णकटिबंधीय उसने ओ में नहीं सर, वो में 5 प्रकार के डिस्कशन नहीं पूरा कर ले है। हाँ, अच्छा निम्न प्रकार के है। अच्छा ठीक है, 5 प्रकार के है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, विशेषता बताइए इसका। 200 सेंटीमीटर से पानी अधिक चाहिए। इसका पत्ता जो है चौड़ा है। ये अच्छा, पत्ता ठीक। सालों नहीं गिराता है, कभी ठीक। मतलब एक साथ नहीं गिराता है। ठीक, ये रखिए हमें पड़ता है। पहला विशेषता 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। अधिक इस पेड़ की पत्तियां जो है चौड़ी होगी। दूसरी बात, हमेशा यहाँ सदाबहार हरा भरा मिलेगा, क्योंकि हर टाइप का यहाँ पेड़ मिलता है, छोटा बड़ा लंबा सब, और सबका डेट पत्ता गिराने का डेट अलग अलग, इसीलिए कभी भी पूरी तरह से गिरेगा नहीं। इसलिए हम सदाबहार कहते हैं। और विशेषता बता रहे हैं अभी। काफी घना वन मिलेगा, क्या मिलेगा? काफी घना। घना मतलब आप इसमें अगर जाना भी होगा ना तो बहुत रेयर केस में जाना पड़ेगा, अब बढ़िया से ढंग से जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते हैं। अमेजन जंगल में बताता है कि कितना तक मात्र 1 किलोमीटर चलने में कम से कम 6 या 7 घंटा आपको लगेगा। 1 चल ही नहीं किलोमीटर देता का है। सामान एक से एक पेड़ रहता है। सूर्य के प्रकाश नीचे नसीब नहीं होता है, जितना भी जहरीला से जहरीला जीव जंतु है सब इसी में मिलेगा। में चलिए कैसे जब सूर्य का प्रकाश में जाने नहीं का होता है है, तो और कम चला है। एक वीडियो बनाई थी आपको अमेजन वर्षा मन को जाए तो दिखाई चली पूरा जाता ना डिस्कवरी वाला जाता, काटते नहीं सांप सब व्यवस्था लेके चलता है वो, एंटीटोड सब लेके चलता है साथ साथ। अरे वो एनिकोंडा के जब चक्कर में पड़ती तो वो खाई नहीं देती। एनाकोंडा का उठ के बैठता है, उसके पास रहेगा तब उधरता है। ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा ऐसा सांप है ना कि आप वहीं से लेकर दूर से खींच लेगा। हम डिस्कवरी में देखे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये फिल्मी दुनिया वाला बात है। चलो ऐसे ऐसे करता सबसे विशेषता है कि एनाकोंडा मिलता है इसी में, सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय पाया जाएगा। इसमें जानवर पेड़ कौन कौन? बड़ा सब जैसे अमेजन ठीक है, रोजवुड, आबुनस, महोगनी इसका फेमस है। पूछ देता है कि बताइएगा महोगनी किस वन का उदाहरण है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, महोगनी, रोजवुड और एक और कुछ, महोगनी, आबुनस। हाँ? ना नारियल उधर कहाँ? आप लोग यहाँ जहाँ ज़्यादातर मिल जाएगा आपको खजूर वजूर वाला, वो सब नारियल में तट के किनारे ज़्यादा मिलेगा। हाँ, समुद्री तट पे। दूसरा वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसी को पतझड़ वन कहते हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से वर्षा होना चाहिए 150 सेंटीमीटर के आसपास। कैसा होना चाहिए? 150 इसकी पत्ती हाँ। सब झड़ जाती है। ये कहाँ मिलेगा? तो भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। पत्ती न होता है ना नुकीला पूरा नहीं कर सकते। जैसे बांसवा का पत्ता नुकीला मिलेगा आपको कहाँ पे? बर्फीला इलाका में। बांस का पत्ता तो होता है। तो बांस में जरूरी है कि माने बांस तो सगरों मिल जाएगा, वो तो आपको अमेजनों में मिल जाएगा, तो उसे लेके नहीं चलना। भगवान इस सीजन में ये सब ये सब छोटा-छोटा का जो वीरान है। बोलेगा कि इसमें भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में पतझड़ या पर्णपाती वन, पतझड़ या पतझड़ी वन, यहाँ पे जो होता है हमेशा पत्तियां झड़ जाएगी, मतलब एक गिराएगा ठंडा में और एक गिराता है गर्मी में। तो गर्मी में गिराता है कौन करने के लिए? पानी बचाने के लिए, और ठंडा में टेम्परेचर से बचने के लिए, टेम्परेचर को बचाने के लिए जो है ठंडा में गिरा देता है। हाँ, 2 टाइम गिरता है। ठंडा में इसका सस्तुत वाला गिर जाता है। ढेर है जैसे 2 भाग में। चलिए अब इसकी जो एग्जाम्पल में आएगा कौन कौन? साल, शीशम, सागवान, नीम, बांस, ये सब आ जाएगा कौन? इसका पर्णपाती वन का। जो हम जो लोग देने पाया जाता है उसका स्मेल आम सब सब आ जाना। अब बताइएगा बाज, यूकेलिप्टस का पेड़ किस प्रकार के वन में मिल जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार वन। एक आध दूगो ऐसे मिल जाता तो उसे ना उसे शीतोष्ण सदाबहार वन ये मिलेगा कहाँ पे? तटीय प्रदेश में, तटीय। हाँ, दक्षिणी अमेरिका, हाँ दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील आदि में सब मिलेगा।
और इसकी विशेषता है कि यहाँ की लकड़ियाँ जो होगी वो क्या होगी, मुलायम होगी। क्या होगी? तो शीतोष्ण सदाबहार की लकड़ियाँ जो होती है क्या होती है, हार्ड या मुलायम? तो मुलायम होती है। हार्ड होना चाहिए, ठंडा प्रदेश में कोई भी चीज खराब ठंडा नहीं, डटिए बोल रहे हैं। तटीय प्रदेश में शीतोष्ण मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं कर सकते हैं, बर्फ वाला नहीं, पूरी तरह से नहीं रह सकते हैं। समुद्री में रात में ठंडा, दिन में समुद्र के जैसे किनारे जो मिलेगा ना, शीतोष्ण का मतलब ठंडा होता है, ठंडा प्रदेश पूरी तरह से नहीं कर सकते ठंडा। नहीं, पूरी तरह से हाँ नहीं, फिर भी हाँ, अभी जो मतलब यहाँ ठंडा है ये नहीं ना, इससे ज़्यादा। इससे ज्यादा हाँ, समुद्र के किनारे शीतोष्ण अपर्णपाती हो गया। उसमें था शीतोष्ण, खाली था शीतोष्ण सदाबहार, अब है शीतोष्ण पर्णपाती, मतलब यहाँ भी ठंडा में पत्तियाँ क्या करता है, गिर जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेड़ का नाम तो नहीं, जंगली जानवर का नाम दिया हुआ है। जानवर हिरन लोम, ये भी पूछता है हिरन, हाँ ततरा का बताया। तो भारत में लोमड़ी मिलता है, हिरन मिले, अति वाला भेड़िया मिलता है? भालू मिलता है। भेड़िया कहाँ, दिमाग में आपका खराब है। भेड़िया मिलेगा आपको मिलेगा अति में, बर्फ वाला एरिया में मिलेगा आपको। लद्दाख में तो भेड़िया मिलबे करता है। कौन बोलता है कि भेड़िया मिलता है? याक मिलता है, याक याक मिलता है, भेड़िया नहीं मिलेगा भारत में। आप सर्च कर लीजिए, भेड़िया नहीं मिलेगा इधर। नहीं मिला है, सब अलग जेबरो, हाँ जेबरा भी शायद मिलता है कि नहीं मिलता है, शायद मिल सकता है। हाँ, वो भेड़िया नहीं है, भेड़ है सर। है, भेड़िया है। भेड़ मतलब भेड़ मतलब शाकाहारी या भेड़िया मतलब मांसाहारी। हमने की भेड़िया सियारा के उस प्रकार के है, हाँ आई, कुत्ता के ऊपर है। हाँ उसी टाइप का मिलता है वो, सियार कुत्ता के दांत। दोनों का अथी है। तुम बताएं सर क्या? चले जरा, 3 साल क्लास किस वन को टैंगा वन कहा जाता है? टैगा प्रदेश है, टैंगा वन, जहाँ पर फिला ही रहेगा, जहाँ पर ठंडा में उस वन का नाम बताना है सर। शंकुधारी वन को टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। बर्फीली क्षेत्र में हाँ, शंकुधारी बर्फीली है, बर्फ गिरेगा। इसी पेड़ से जो है ना लुगदी प्राप्त होता है। शंकुधारी वन में जो पेड़ से मिलने वाला जो होता है लुगदी, और उसी लुगदी का इस्तेमाल करते हैं हम कोची बनाने में, तो कागज का बनाने में, माचिस का पैकेट बनाने में, माचिस का लिए जो तिल्ली होता है उसको बनाने में। ऐसी में मिलेगा भालूलू। बताइएगा किस प्रकार के पेड़ अति वनस्पति में काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ मिलती है? बर्फ वाला है। हाँ, टुंडा प्रदेश वाला में, टुंडा प्रदेश में लाइकेन, काई और छोटी झाड़ियाँ मिलती है। गर्मी के दिन में लाइकेन और मांस उगते हैं यहाँ पे। हम लोग तो लाइकेन उकेन मिल ही जाता है, ठंडा प्रदेश में हम लोग तो मिल जाएगा लाइकेन। घास का मैदान था ना, घास के मैदान को कितने भाग में बांटा गया? दो। एगो गर्म वाला एगो ठंडा वाला। तो गर्म वाला में तीनों को याद रखना है, लानोज, कंपोज और पंपास। सवाना, लानोज, कंपोज और सवाना। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान 3 गो, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान 3 गो, लानोज, कंपोज और सवाना। हाँ, गर्म वाला उष्ण कटिबंधीय। तो सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया। कंपोज ब्राजील में, कंपोज ये 3 को याद रखना है। बाकी सब जो आएगा लमसम कौन? शीतोष्ण घास का मैदान। तो एशिया में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसे उसका नाम ये स्टेपिज है। यूँ तो स्टेपिज नहीं है। ठीक है, हाँ स्टेपिज है, ठीक है। मंचूरिया, रूस सब एशिया में आ जाता है यूक्रेन, चीन, मंगोलिया ये सब आ जाएगा, साइबेरिया वरिया सब, मंचूरिया प्रदेश में सब। बताइएगा पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी और कनाडा उत्तरी अमेरिका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डॉन है आपका यहाँ कराची का, अथी का चलता निकलता है। हाँ, एगो है डॉन एगो नहीं है, डॉन नहीं है, एगो अफ्रीका का कुछ है, डॉन है, डॉन नहीं था कुछ। पाकिस्तान का बॉस है, बॉस अफ्रीका का है, बॉस जो है ना अफ्रीका का है। ठीक है,
डॉन कराची का डॉन कराची का आती है, समाचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी है। तो घास के कितने प्रकार? 2, गरम और ठंडा। गरम में सवाना, लानोज और कंपोज। इनमें आ गया पिरेरिज, डाउन्स, वेल्स, फिर स्टेपिज और पंपास, ये सब कौची है? ठंडा वाला। अब आती है एशिया महादेश। सबसे ज़्यादा भूभाग पर फैला हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी इकाई भूभाग का सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप क्या कहते हैं? बताना है कि कितना प्रतिशत पर जो है फैला हुआ है? मतलब 7 और 3 के तो इसमें रेंज में बटा हुआ है। जल और स्थल का अनुपात 7:3, तो 70 और 30 तो हो ही गया। महाद्वीप की संख्या 7 गो। छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया। अभी तो जीलैंडिया का हो गया न्यूजीलैंड में। पूरी कितना परसेंट? 80% तो पूरा पानी लगता है कि 80 से कुछ परसेंट। 94%, अच्छा हाँ, 90 से ऊपर ही ठीक कही था। 94%, 6% में स्थल है और वो न्यूजीलैंड में पड़ता है। हाँ, महादेश खोज हुआ, महादेश। उसमें बहुत सारा देश भी आएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर। विस्थापन वेगनर। 8 हो जाएगा महादेश से। कभी पूछता हूँ एग्जाम में 8वां महाद्वीप को न्यूजीलैंड दिया। अभी बना नहीं है। बना नहीं, लेकिन एग्जाम में सर मोर्गन को जीते सर। मोर्गन ना मोर्गन अवधि किया था। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का पूर्ण रूप से व्याख्या किया था। प्लेट परिवर्तन सिद्धांत पूर्ण रूप से व्याख्या। प्लेट में ना खाता। बताइएगा पेंजिया का अर्थ क्या होता है? पेंजिया इसका पूरा पृथ्वी के संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? पेंजिया। और पूरा समुद्र के पूरा समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पैंथलासा। पैंथलासा। समुद्री भाग पैंथलासा। पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? नया जोड़ रही लारेसिया। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, जिसमें हमारा देश भी आता है। गोंडवाना लैंड के भाग हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में नहीं गोंडवाना क्या? एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? हिब्रू, जिसका अर्थ क्या होता है? आंसू। आंसू का अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। उदित सूर्य मतलब निकलता हुआ सूर्य। लारेसिया कुछ ही बोला। लारेसिया पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया और दक्षिणी भाग को बर्फीला होगा। बर्फीला हाँ, बर्फीला वाला सब ऊपर में। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कितना क्षेत्रफल पे? लगभग 30%। जनसंख्या है। 30%। क्षेत्रफल पूछेगा एशिया का तो 30% पे है। जनसंख्या पूछेगा तो 60%। समझिए दोनों मिला के भारत और चीन मिला के 3 अरब हो रहा है लमसम। जनसंख्या कितना है सर? रूस के तो बहुत कम 40 लाख। आप पूरा एशिया में ना 400 करोड़ रहती है आबादी है, लेकिन हम 300 करोड़ यही है। 3 अरब। एशिया का है। भारत तो वही ना बात है, 300 करोड़ बढ़े जाए 3 अरब बात बड़ा। एशिया के पूरा 4 अरब रहती है मतलब जनसंख्या, लेकिन हम 3 अरब ये सब इंडोनेशिया में। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? उत्तर में आर्कटिक। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। पूरब में प्रशांत महासागर। पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। ठीक है। यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, क से काला सागर है, उसके बाद भूमध्य सागर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? अफ्रीका से भूमध्य सागर और लाल सागर और काला सागर। लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि। जो विश्वास है उधर ना
बेरिंग जनसंख्या यहाँ पे नहीं, कौन आपको देखी था? नहीं नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अरे हम देखे तो छोड़ दूंगा। कहाँ ले देखें? आइडिया लिख ले। बेरिंग सागर, बेरिंग जनसंख्या। अरे बेरिंग जनसंधि यहाँ पे ही हो, व्यवस्था लेते नहीं। हाँ जो भी ले। वो बेरिंग सागर है उधर, यहाँ बेरिंग जनसंधि है यहाँ पे दिल्ली। तू दोबारा मार दूंगा ऐसे। इसको ऐसे मिलाइएगा ना तो वहाँ जाके मिल जाएगा। ऐसे मिलाइए। हाँ, तो इधर से एशिया आ जाएगा और उधर से उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, दोनों बीच में मिल जाएगा। इसमें ग्लोब चाहिए। हाँ गोल का। एक ग्लोब चाहिए भैया। है मेरे पास ग्लोब, लेके चलाएंगे। ठीक, हाँ सब में रख लेते बड़का ग्लोब। वो सब गाड़ी में सब रख ले। हो गए। एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थल खंड को क्या कहते हैं? एशिया का है। अंगरालैंड। क्या कहते हैं? अंग्रालैंड। अंगरालैंड के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है? चीन। भारत, रूस और चीन। भारत माने अपने मुना है जब भारत, रूस और चीन। गोंडवाना लैंड कौन कौन आता था? अंगरालैंड और गोंडवाना लैंड। जो प्रायद्वीपीय भारत जो आता है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। जो भारत का जो दक्षिणी भारत भाग है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। जहाँ पे कौची मिलता है? सिर्फ ज्वालामुखी पर्वतों से ये सब बना हुआ पर्वत सब मिलेगा। एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन? अरब, एगो अरब, फिर एगो मुंबई दक्कन का, और एगो थी वेचू कुछ। अरब का प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का प्रायद्वीप हो गया, इंडो चाइना का प्रायद्वीप हो गया। सबसे बड़ा। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। इंडो चाइना। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। के हजार वहाँ पे है? 6000 द्वीप मिलता है इंडोनेशिया में। 6000 द्वीप मिलता है। चलो, चलिए सर। किस एशिया को क्या कहा जाता है? इसे को हिब्रू। ना ना ऐसे नहीं है, ऐसे मैंने बताना है कुछ उसका उपनाम। एशिया को ऐसे भैया लोग बताओ। नदियों का सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभ्यता या का पालना करते हैं। मनुष्यों का मानव का सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। भाई नदियों मानव को में अफ्रीका आ जाता है, सभ्यता का पालना में आ जाता है। सर हम कुछ ही बोल रहे हैं। मानव का विकास पहली बार हुआ था अफ्रीका में, मगर मानव का सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महादेश को। या सब नदियों का सभ्यता का पालन भी कहा जाता है एशिया महादेश को। आत्म धर्म का भी सभी धर्मों का आदि भूमि भी कहा जाता है एशिया महादेश को। ये नया जोड़ा है, सब जो भी तीनों क्वेश्चन है ना, सब नया जोड़ा हुआ है। एशिया महादेश का सबसे ऊंची चोटी माउंट एशिया का पूरा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में क्या कहा जाता है इसको? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हाँ, 8850 मीटर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार विश्व का छत कहा जाता है। कितना बताना है कि मध्य एशिया में इसका विस्तार कितना है? 3,71,800 2 लाख किलोमीटर वर्ग फैला हुआ है। तिब्बत का पठार एशिया में फिर कितना में? 2 लाख वर्ग। विश्व का छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। पता है पामीर पठार की ऊंचाई 48-75 मीटर। 48-75 मीटर। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अभी जैसे चीने मान के चलिए। अभी कोई दूसरा देश ना बता किया है, अपना देश में थोड़ी हमारा जनसंख्या क्या बताया है, मगर ऑप्शन में ना रहेगा। पूरे विश्व का कौन करता है? ऐसे विश्व यूएनओ करवाता जैसे है। वो होता है कौन तो अधिक कुछ बोलते हैं, यूएनओ का कोई हमला करवाया है। अरे कुछ तो नाम हुआ उसका, वो जर्मन वाचना कुछ है ना, ध्यान में आ रहा है। पता नहीं। एशिया का सबसे बड़ा देश एशिया का चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश मालदीव। आओ तो अच्छे मतलब। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कौन एशिया के में कितना स्थलरूप देश?
12 गो। स्थल देश 12 गो। सबसे बड़ा स्थल देश कजाकिस्तान और दूसरा बड़ा मंगोलिया। मिडिल ईस्ट के 5 गो और बाकी 5 गो से 10 गो ना 12 गो। देखिए तो कौन कौन है लिखल होगा। ई मैंने कल्ले वाला थिया में था मेरे सेक्टर में था 12 गो 12 गो था। डिस्कशन हो ना डिस्कशन हो रहा है 12 गो वही बोला 10 गो दे दे। एकरो में 10 गो देले हमरा समझ इतना कहना देखे कहता है बता नहीं देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में इधर ही होगा। हाँ 11 गो तो में देले है एशिया में। नहीं देखा वही गिन कम छोड़ दिया था कि 10 गो 11 गो में देले है। अरे देले है सर खाली के वो देले वो देखो ना। हाँ तो बस 12 गो है। 5 कंट्री बाकी चलिए देखिए देश में 5 गो। दक्षिण बताना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल देश लाओस। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल देश लाओस। लाओस किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का उपनिवेश था। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी सिक्यांग वही बोलता है। अधिकतम गहराई मृत कितना है? 397 मीटर गहरा है। मृत सागर की गहराई बताना है कि किस देश के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त है? मेरियाना गर्त देश। हाँ फिलीपींस देश के पास है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। जापान को निशान मेरियाना गर्त की गहराई कितना है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील 1940 मीटर गहरा है और समुद्र से 1485 मीटर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर कैस्पियन सागर। आंतरिक सागर बोले या सबसे बड़ा झील बोले? कैस्पियन सागर। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। बैकाल झील कहाँ है? साइबेरिया में। बताइएगा कौन सा नदी है जो शीत ऋतु में जम जाता है? 3 नदी है। ओब एनेसी और एक और है लीना। ओब एनेसी और लीना। एशिया में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील लद्दाख में है पैंगोंग झील। पैंगोंग। हाँ। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मानसीराम। कितना? 11,402 mm 11,405 मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर अच्छा सेंटीमीटर ना चाहिए 11,402 mm 5। चलिए कल कुछ 11,405 मिलीमीटर पहले सेंटीमीटर में था। हाँ 11। हाँ ठीक तो हाँ ठीक तो है वो ठीक है। तो ये भाग दीजिएगा ताही जगह 1100 कुछ था। ठीक है ठीक है। कल पूरा हो जाएगा एशिया महादेश खत्म। कल पूरा एशिया महादेश खत्म। हाँ याद करना है। नहीं हो पाया। पूरा नहीं था सर इसे आधा पूछा है यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है वो लिखल था उससे का पूरा एशिया नहीं लिखल होगा खाली एशिया लिखल नहीं लिखल। एशिया ना पूछेला वो समझ रहा है। 200 से नहीं था 220 से 300 था कोई सर अनुच्छेद पॉलिटी में 220 से 300। सबसे खतरनाक है
चैनल का अंदर डालू ना भेज दूंगा। क्वेश्चन पूछे इसे मन से दीदी के जाना है ना। विजेंद्र को बहुत जोर देना है। पूछ दीजिए विजय पहले पूछ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। 220 के बाद है ना। बताइए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जिला न्यायाधीश हाँ 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233। सत्र न्यायालय जिला न्यायाधीश का कुछ निर्वाचन खाली दिले कुछ में अधीनस्थ न्यायालय में निर्वाचन होता है ना। वो लोग बुक नहीं है। नहीं बुक नहीं बोला मैं। एक बुक ले ले 239 हो गया। बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो 238 अनुच्छेद है उसको क्या किया गया? अब कौन सा भाग को निरस्त किया गया है? भाग 21 भाग 7 खत्म है और अनुच्छेद 238। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा 239। संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किस अनुच्छेद में? 239। संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा 239। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा 239 के क में 239 के कि माने यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा दिया हो 239 के क में। पंचायत की बताइएगा पंचायतों की परिभाषा किस में दिया गया है? 243। पंचायत की परिभाषा 243। ग्राम सभा की चर्चा 243 के क में। ग्राम सभा की चर्चा 243 के। पंचायत का गठन पंचायत के 243 के ख में। 243 के बोलेगा पंचायत की संरचना ग में। 243 के ग में। 243 में कुछ है परिभाषा क्या है? परिभाषा 243 में परिभाषा। फिर ग्राम सभा की चर्चा 243 के क में। गठन है ख में। संरचना है ग में। संरचना ग में। अब स्थानों का आरक्षण माने सीट के आरक्षण की व्यवस्था पंचायत में घ में। कुछ में घ में। सीट के आरक्षण की व्यवस्था घ में मतलब 4 में। पंचायतों की अवधि 5 में मतलब अंग में। कुछ में अंग में 243 के अंग में। पंचायतों का कुछ है अवधि मतलब 5 साल के लिए चर्चा किया गया किसमें? 243 के अंग बोलिए या 5 बोलिए। शक्ति की चर्चा शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व 7 में। 243 के 7 मतलब 6 में। 243 के 7 मतलब 6 में। हाँ किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में वित्त आयोग का गठन की चर्चा किया गया है? आई 9 मतलब 6। हाँ ठीक है 243 के 9 बोलिए आई बोलिए या झ बोलिए एक के बात है। 9 बोलिए आई बोलिए या तो झ बोलिए। कुछ है राज्यों के लिए जो पैसा आता है उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन जो पंचायतों के लिए पैसा का इकट्ठा व्यवस्था करता है किस अनुच्छेद में? 243 के झ में। पंचायतों के लिए निर्वाचन
11 में पंचायतों के निर्वाचन 11 में पंचायतों के निर्वाचन मतलब 243 के 11 243 के 11 में। तो पहला में है कुछ परिभाषा मतलब 243 सब है, सब बोलेंगे तो 243 वाला। 243 में पंचायत की परिभाषा, ग्राम सभा की चर्चा पहला में मतलब 243 के पहला, पंचायत का गठन दूसरा में मतलब ख में, संरचना 3 में, संरचना 4 में कोची है आरक्षण की व्यवस्था, स्थानों का आरक्षण 243 के 4 में 243 के। फिर पंचायतों की कार्यकाल 5 में, कार्यकाल 5 साल है 5वां में, 5 साल है 5वां में पंचायतों का कार्यकाल। 7वां में है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व कि क्या क्या करना है। 7 में कोची में 7 में हाँ 7 में शक्ति, 7 में शक्ति। 9 में है कोची वित्त आयोग के गठन मतलब इसके पंचायती राज व्यवस्था के लिए पैसा की व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था। और पंचायतों के निर्वाचन है 11 में, पंचायतों के निर्वाचन है चलिए निर्वाचन। इसी में से उठा के 2-3 को पूछता है, अति पूछ देता है कि कौन में है क ख ग क बिहार सचिवालय के तो कुछ वो करेगा तो उसका चैप्टर है ये सिलेबस कॉपी पर मेन ठीक लग जाता ना तो हम निकलवा लेते, उसके बाद रोज पूछ देते एक बार 10 मिनट तो लेते हैं ना, हम ठीक लगा लेंगे रोज एक दिन पहला 10 मिनट ओकरे पूछ देंगे। जिससे लगातार अगर 10 दिन चल जाएगा ना तो लमसम सबका कोई टॉपिक याद हो जाएगा। रोज कोई एगो टॉपिक जैसे लंबा है अगर रोज हम अगर रिपीट कर देंगे ना तो लमसम सबको याद हो जाएगा। एक बार घरे लोग देख लेगा तो हो जाएगा। राष्ट्र सूची के विषय पर संबंध में राष्ट्र हित के विषय में संसद जो है कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत 249 माने राष्ट्र सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत 249। हाँ जिससे बनाएगा दोनों मतलब जो मान्य होगा किसका सेंट्रल वाला का, कुछ रहेगा तो मान्य होगा उसका ही, वैल्यू किसका ज़्यादा है। यदि आपातकाल उद्घोषणा के समय होल है तो राष्ट्र सूची के संबंध में विधि बनाने का शक्ति जो है संसद के पास है। यह किस अनुच्छेद में है 250 में 251 में कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर अगर कानून बनता है 251 वो 251 नहीं है 252 में है 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति बन गया कि नया कानून बनाना है और संसद बनाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत है 252। हाँ 2 या 2 से अधिक को सहमति होना चाहिए। 49 में कौन चाहिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी शक्ति किसके पास संसद के पास 249 में। 250 में कौन है जब आपातकाल लागू होता है उस समय शक्ति किसको है कानून बनाने का संसद को 250 में। और 252 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का कानून बनाने के जब दोनों सहमति रहेगा तो कानून बनाएगा संसद 252। बात फ्लाइट मोड में डाल दियो देखना पहले कौन छोड़ दीजिए मत दीजिए काट दीजिए हाँ काट दो। नंबर कितना है लास्ट में वो मेहमान कर लेते वो नंबर चलिए। 49 में राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बनाएगा संसद। और 50 में था आपातकाल लागू होगा तो उस समय संसद कानून बना देगा। और 52 में था 2 या 2 से अधिक राज्यों के सहमति रहेगा तो उस समय कानून बनाएगा संसद। हाँ सिफारिश पर हाँ 252। बताइए किस अनुच्छेद में राज्य और संघ के बीच बाध्यता है 256। राज्य और संघ के बीच में जो बाध्यता है बहुत सारा नियम है कि दोनों के बीच बाध्य है ये करना जरूरी है। उसके बारे में चर्चा किसमें है 256 में। कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण होता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर जो है
दबा दबा किसका रहेगा? सेंट्रल का। 257 257 तो ऊपरे वाला नहीं है, वो भेजे थे तोरा चिल्ला वाला। हाँ वही बात है। नहीं था, जो भी घटना है तुमको वहाँ से मांगना पड़ा। अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का न्यायीकरण होता है किस अनुच्छेद के तहत? 260 है। 262। जल विवाद है 262, जल विवाद 200, अंतर्राज्यीय परिषद 263, जल विवाद बोलेगा तो 262 और अंतर्राज्यीय परिषद बोलेगा तो 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1956। 1956। केंद्र राज्य में लोग क्या नया था? हेलो संचित निधि की चर्चा 266, संचित निधि 200, आकस्मिक निधि संचित छोटा है तो 266 छोटा है, आकस्मिक बड़ा है तो 266 भी बड़ा है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को संघ से अनुदान की व्यवस्था मिलेगा? माने अनुदान जो दिया जाता है ना पैसा में, 275 में 275 का संबंध किससे है? राज्य को अनुदान देना संघ का है। माने संघ क्या करेगा? राज्य को अनुदान देगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 275। वित्त आयोग की चर्चा 280, वित्त आयोग की सिफारिश 81, 200 जब साथे साथे रहता है। विधेयक की चर्चा, वित्त विधेयक की चर्चा, वार्षिक वित्त विधेयक की चर्चा कहाँ? कहीं नहीं है। वार्षिक वित्तीय चर्चा है। वित्त विधेयक की है चर्चा कहाँ? 117 में। वित्त विधेयक की चर्चा ओकरा बाद परिचर्चा माने परिभाषा, ठीक है, चर्चा नहीं किया गया, मतलब कुछ व्याख्या किया गया। वित्त विधेयक संविधान विधेयक 110 है, अब 117। हमारे संविधान में वित्त विधेयक की चर्चा, कहीं वित्त व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। जैसे वित्त विधेयक लिख लेता, लेकिन पोस्टवा में वार्षिक अच्छा देख लेते हैं हम, 117 कही थे, देख लेते हैं। इनमें दे लिया हुआ ना वित्त विधेयक, मगर वित्त विधेयक की हमारे संविधान में कहीं चर्चा है ये नहीं। हो सकता है मगर हम दो ठगा है, वो में जल है, वो में जल है। अच्छा देख लेंगे, हम देख पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत को निकाले ना, वो में होगा, निकाले तो किताब वहाँ से। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे? 281 ना। चलिए 200 इधर 84 में तो कुछ है ही नहीं है। मैन पूछिए, ज़्यादा बताओ लेंगे लेकिन नावे लाइक तो वो सब क्वेश्चन आता है बहुत। 300 में छोटा ना मैं, एक दो बार 300 में छोटा। 300 तक पूछ रहे हैं। केसिंग वाला जनता क्रॉस पड़ी। भारत सरकार अगर किसी से उधार लेता है तो उसकी चर्चा 292। माने भारत सरकार उधार लेगा किस अनुच्छेद में चर्चा है कि भारत सरकार उधार लेगा तो 200, अगला में आ जाएगा तो राज्य में 200, राज्य अगर कोई उधार लेता है तो 293। भारत सरकार से अनुदान। हाँ भारत सरकार दूसरा देश से भी ले सकता है, कोई विदेशी संस्था से भी ले सकता है उधार। जैसे रोडें बनाना है तो एडीबी बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन एडीबी बैंक हो गया, कोई से भी ले सकता है। हो सकता है सेंट्रल से ले सकता है, कौन? कोई भी राज्य सरकार। भारत सरकार द्वारा उधार लेगा 292 और राज्य उधार लेगा 293। वाद कर आधा दिया हुआ है। वाद विदाई पूछ लेता बीपीएससी में 300 वाला में पूछ लेता वाद विवाद। कोची तो वाद विवाद पूरा क्वेश्चन में ना, तो 301 में था वो बोला ना। 301 था, 301 था। चलिए कल 300 से 301 से रहेगा पिछला बार तो 8 अबरी तो 8 किलो दम 350 तक, पिछला बार वाला में सुना 350 तक। 69 में तो ठीक है था पॉलिटिक्स पर। विविध भारत में प्रथम, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी चक्र आईएनएस, भारत का प्रथम पनडुब्बी कावेरी, भारत का प्रथम पनडुब्बी कावेरी, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, भारत का मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि, भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर,
भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यहाँ कौन सी था सर जो उस समय चंद्रग्रहण लगा था मसौड़ी में, कौन सी है? वो तो तरेगना वेद खगोल वेधशाला था, वो हुआ था जैसे हाँ। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम है तत्व। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब? 1951। कहाँ? दिल्ली में। भारत का दूसरा 82। प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में। दूरदर्शन केंद्र पूछ रहा है, स्थापना नहीं पूछ रहा है। तारापुर ना? दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली, दूरदर्शन वो आणविक केंद्र है तारापुर। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन 1882 15 अगस्त 1982। प्रथम मुख्य मतलब बोलती मुख्य मतलब कुछ बोले वाला ना 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 गूंगी फिल्म है, बिना बोल चाल के। राजा हरिश्चंद्र। निर्माता फाल्के 1912 में किया है। हाँ। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा कब? 1931। आदर्शी ईरानी 31 में। उसके वाला 13 ना दिया 1912 में दिया हुआ है। तो यार दिनाव बोले तो कि उल्टा हो जाता है 13 फिर हम वही याद कर ले 13 और 31 में। याद करो कि उल्टा हो जाता है 13 21 में। अब ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म माय डियर क्या बता रहे हैं? ठीक झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म वो 3D फिल्म है माय डियर कुट्टी चाटन। माय डियर कुट्टी चाटन। हाँ। मिलती है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क है इडुक्की केरल में। डिक्की पर इन्हें फोड़ दो। सबसे ऊंचा मूर्ति मुक्तेश्वर के नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात वाला है। हाँ। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान। वो ट्रेन 80 में चल गया हो क्या? और ट्रेन 18 हो गया। सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला कच्छ। सबसे बड़ा जिला अरे लद्दाख होना चाहिए सर वो सबसे छोटा ना। लद्दाख जिला है। तो कुछ ही है लद्दाख सबसे बड़ा। ले लद्दाख में ले ले जिला है वो। ले के बाद कच्छ आता है। ले लद्दाख ले वो कारगिल थोड़ा सा अंतर है मगर ले सबसे बड़ा है, देख लीजिएगा। छोटा जिला सबसे छोटा तो लगता है कि आपका माहे जिला है। सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता बिरला कच्छ नहीं सर। कितना है लद्दाख? जनपद में है, आगे हम देखे थे। लेकिन चेक हुआ था तो थोड़ा सा क्षेत्रफल में आ गया था ले। हम दिखाएंगे, अभी देख लेते हैं उसको, छोड़िए ना। कच्छ बता रहा है दे रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात लंबा आंध्र प्रदेश है। ना ना मेरिनो बीच। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच है चेन्नई में। हां मेरे भी चेन्नई गए हैं। उसी का तो फोटो भी पटना है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। हाँ। डेल्टा न बनाने वाले सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे छोटा उप नदी पूछिए उमानंद। दोनों है। हाँ वहीं पे है। उमानंद है। उमानंद में काला में दोनों असम में दोनों असम में है कि छोटा बड़ा दोनों उमानंद ना, लेकिन जो जैसे सबसे माजुली है सबसे छोटा माजुली है। सबसे बड़ा है सबसे छोटा छोटा। अच्छा सबसे वो छोटा कौन है? उमानंद तो उमानंद नहीं है, दोनों के असम में दोनों उमानंद हो सकता है सही, लेकिन जो दोनों जो बड़ा छोटा वो एक ही है। दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये भी हम लोग कंफर्मेशन है। उमानंद सही हो सकता है, मान सकते हैं। उसको क्वेश्चनवा कुछ बोले सबसे छोटा द्वीप नदी द्वीप बोलो कहाँ है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप विश्व का है। चलो ना आ जाते दोनों। गुवाहाटी असम। खुशी ना गुवाहाटी है। हाँ उमानंद उमानंद असम में। सबसे
सबसे विशाल स्टेडियम साल्ट लेक युवा भारती। फुटबॉल का वो इस क्रिकेट वाला नहीं बताना है। युवा भारती स्पेशल क्रिकेट कहाँ है भैया? कलकत्ता में। कलकत्ता में। क्रिकेट के सब क्रिकेट के स्टेडियम है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई। मुंबई। पहले मुंबई होती थी वैसे। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना। सबसे बड़ी सहायक दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी। की कावेरी गोदावरी। सबसे लंबी नहर नदी भारत में जब पूछी था इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में एक ही चलते तो वहाँ पर सबसे आदमी बसता है राजस्थान में। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक में 455। हाँ कुचिकल एक ही नाम है 455। ये बड़ा कुछ नाम है जो कि अगर सुबह के महात्मा गांधी कहा जाए ओकरा। दूसरा है सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जगह बनिहाल वाला जगह। पीर पंजाल। सबसे लंबी सुरंग रेलवे वाला बनिहाल रेल सुरंग में है। एक ही नाम का सबसे लंबा सड़क सुरंग सड़क वाला चेनानी नासरी 9.2 किलोमीटर। अटल टनल होगा 9.2 किलोमीटर होगा। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन। भारत की ना। चलो इधर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हम भारत की पूछ रहे हैं। भारत की कैसी देख रहे हैं? भारत में बोलेगा तो करते हैं। ये नहीं मतलब। चलिए बताइएगा फिजिक्स में था यंत्र और उपकरण और उपयोग। वायु की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र मैक मीटर। क्या है? वायु की चाल को ध्वनि की चाल में मापने वाला यंत्र मैक मीटर। धीमी आवाज को तीव्र आवाज में परिवर्तित करने वाला ऑडियो हम लोग यूज करते हैं रोज लाउड स्पीकर। सोचिए लाउड स्पीकर। दूध की शुद्धता मापता है लैक्टोमीटर। विभिन्न प्रकार के रेखागणितीय आकृति को देखने के काम में आने वाला उपकरण कैलिडोस्कोप। कैलिडो भारी चीज हाँ भारी चीज उठाने वाला गड़िया ना उठाए जग जैक बोलते हैं जिसको। हाँ हम लोग जग लेके आवा जग जग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला हाइग्रोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि की गणना करने वाला पानी के अंदर रहता है हाइड्रो मतलब ऐसे पानी होता है हाइड्रोफोन। द्रव के अपेक्षित घनत्व मापने वाला हाइड्रो। हाँ अपेक्षिक के घनत्व मापने वाला हाइड्रो। अपेक्षिक आर्द्रता बोलेगा तब हाइग्रो। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रो। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रो। घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने वाला गायरोस्कोप। घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने वाला गायरोस्कोप। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर या गाइगर मूलर भी बोलते हैं। ठीक है रेडियो सक्रियता का मापने वाला यंत्र। गैसों का दाब मापने वाला मैनोमीटर। गैसों का दाब। दूर स्थान पे ध्वनि ले जाने वाला उपकरण मेगाफोन। ध्वनि दूर स्थानों पर ले जाने वाला यंत्र मेगाफोन। ध्वनि तरंगों को विद्युत में परिवर्तन करने वाला रुचि है माइक्रोफोन। सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करना माइक्रोस्कोप। किसी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के कारण उपकरण वाला माइक्रोटोम। किसी वस्तु को छोटा छोटा टुकड़ा में काटने वाला को माइक्रोटोम। वाहनों की पहियों द्वारा तय की दूरी को मापने वाला को वो तो चाल मापने वाला होता है। हाँ वाहनों के पहियों द्वारा तय की दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। ओडोमीटर।
आपातकाल उड़ने में वायुयान में सुरक्षापूर्व धरती पर उतरने का काम कुछ ही उतरता है लेके गड़ी कुत्ता है पैराशूट। ऐसी वस्तु को देखना यंत्र जो देखने की सीमा से दूर हो पेरिस्कोप। दूरस्थ स्थित वस्तु के देखने के लिए पेरिस्कोप का हम ये जैसे तारा उड़ा सब देखो झूठ राज का नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? मतलब सामाजिक कल्याण से। सामाजिक कल्याण नहीं, प्रस्तावना द्वारा। प्रस्तावना ऐसे तो कल्याणकारी राज्य के हाँ समाज हाँ कोची ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, गांधीवादी सिद्धांत, प्रस्तावना। अब ऑप्शन के अनुसार चल। चार गो। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पोलोग्राफी, पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला फोटोमीटर, पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला पोटोमीटर। उच्च तापमान मापने वाला पाइरोमीटर। उच्च तापमान मापने वाला दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र ना क्या लगा रहता है रडार। दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला रडार। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखेगा रेडिएटर। क्या रखेगा विकिरण मापने वाला यंत्र रेडियोमीटर। विकिरण को मापने वाला यंत्र रेडियो। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज। वर्षा की मात्रा रेन गेज। पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला अब टकरा के इंग्लिश में तो कुछ ही बोलते हैं रिफ्लेक्ट्रोमीटर है। रिफ्लेक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रिफ्लेक्ट्रोमीटर। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज। स्क्रू गेज महीन तारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र यहाँ भूकंपीय तीव्रता देना ही चाहिए था। भूकंपीय ग्राफ तैयार करने वाला देना चाहिए था ऊपर। ग्राफ दिखाया कितना वो तो भूकंपीय तीव्रता में होता हुआ थी। मार्कोनी वाव है। किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला यंत्र सेक्सटेंट। किसी ऊंचाई को नापने वाला यंत्र सेक्सटेंट। अभी गति वाला स्पीडोमीटर थी, गति मापता है स्पीडोमीटर। रुधिर दाब को मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। नाड़ी की धड़कन को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयुक्त यंत्र आला उसको बोलते हैं स्फिग्मोफोन। स्फिग्मोफोन ठीक है। वो भी है ठीक है, वो भी वही है ठीक है। वो आवाज सुनता है धड़कन सुनता है, खाली आवाज अति करता है। नाड़ी धड़कन को अति करता है कुछ बोलता है। हृदय धड़कन की आवाज़ सुनने वाला यंत्र है, खाली आवाज़ सुनाता है कि हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आई है ध्वनि यह है नाड़ी के धड़कन को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयुक्त। उसको तेज सुनना नहीं दिख रहा है तो उसमें बढ़ाने वाला स्फिग्मोफोन। स्फिग्मोफोन। चलिए कल इसको कल ख़त्म हो जाएगा ना। हाँ कल इसको कल ख़त्म हो जाएगा। और ये वाला याद कर लिया। हाँ पेज नंबर इसमें है 72। इसमें पूरा पेज याद रखिएगा, पूरा पेज 72 वाला। कुछ ही आ गया है यंत्र के आविष्कार। केमिस्ट्री में कुछ था याद कर रहा था ना, खोज करता ना। चलिए बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। मेसॉन की खोज एच युकावा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत निल्स बोर। परमाणु क्रमांक सिद्धांत मोसले। परमाणु क्रमांक मोसले। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत
क्या चीज? अपवर्जन पाउली, अपवर्जन सिद्धांत पाउली। चलिए आते हैं तरंग यांत्रिक सिद्धांत। तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली, तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली। क्रमिक रचना नियम, वो वाला सजावे वाला अफबाहु, क्रमिक रचना नियम अफबाहु। अधिकता बहुत सिद्धांत सजावे वाला अथिया इलेक्ट्रॉनवा मुँह ऊपर भरने वाला हुंड का नियम। अधिकता बहुलता सिद्धांत नाम पहले एक सब में भरता है गो और फिर शुरुआत से फिर भरता है। अधिकता बहुलता सिद्धांत हुंड। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का नियम आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले और आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक ना ठीक है। कृत्रिम रेडियो संगीता है उसकी पत्नी जूलियट। कृत्रिम रेडियो जूलियट। वर्ग विस्थापन सिद्धांत सॉर्डी और फेजेंस। वर्ग विस्थापन सॉर्डी और फेजेंस। त्रिक नियम रेबो राइनर। सोडियम सोडियम पोटेशियम और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जाता है। सोडियम पोटेशियम को काट सकते हैं। हम जानते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम है इसमें। त्रिक नियम में पहला आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम। 40 से 6 46 और 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कोई चीज। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का होता है। एक होता है बैरियम अस्ट्रांसियम और बैरियम अस्ट्रांसियम और चलो गुणित अनुपात का नियम गुणित जो नहीं है ठीक है डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। गुणित द्रव्यमान वो तो अति दिया परमाणु सिद्धांत दिया 1803 में। वो भी उसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवोजियर। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। गैर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड। तनुता का नियम विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। पीएच मापकरण सोरेनसन। कब 1900। हीलियम की खोज लोकेयर। हीलियम की खोज लोकेयर। ऑक्सीजन के सिले और कब 1770 में या 71 में। सोडियम की खोज सोडियम और पोटेशियम डेवी। सोडियम और पोटेशियम डेवी। रेडियम वही क्यूरी दंपति। थोरियम के कल पूछे थे बर्जिलियस। थोरियम की खोज बर्जिलियस 1824 में। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ। यूरेनियम की खोज समस्थानिक की खोज सोंडी। समस्थानिक की खोज भारी जल खोज यूरे और वाष्पबर्न। यूरे और स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउट। व्युत्क्रमानुपात का नियम रीचर। व्युत्क्रमानुपात का नियम रीचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। आंशिक दाब का नियम जॉन डाल्टन। आंशिक दाब का नियम डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। परमाणु सिद्धांत डाल्टन। प्रसरण दाब का नियम
वर्कले, प्रसारण दाब का नियम वर्कले। वैद्युत संयोजकता का नियम कोसले। वैद्युत संयोजकता का नियम कोसले। वैद्युत संयोजकता का नियम कोसले। उत्प्रेरक बर्जिलियस। उत्प्रेरक की खोज हाइड्रोजन कैवेंडिश। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड। नाइट्रोजन आर्गन एक दिन आया था सेट में, रैमजे और रैले। रैमजे और आर्गन। आर्गन सोडियम पोटेशियम आर्गन सॉरी आर्गन नहीं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम सब कौन डेवी। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब डेवी। पोलोनियम मैडम क्यूरी। पोलोनियम मैडम जो आ रहा है वो निकलने दीजिएगा, रोकिएगा फिर रह जाएगा अंदर। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी। कल रहेगा रासायनिक पदार्थों के नाम और सूत्र। एक दिन करा जाएगा कोची मिश्र धातु केमिस्ट्री के द इंड। पेशी था ना, बताइएगा पेशी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पेशी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखो रेखीय पेशी होता है। रेखीय नहीं थे, रेखित आरेखित और हृदय। रेखित आरेखित और हृदय पेशी। इसमें परसेंटेज ना दिले हुआ। चलो बताइएगा अनैच्छिक पेशी किसे कहा जाता है? अनैच्छिक पेशी और किस में लेकर लगाता है? आरेखीय में। आरेखित में। तो अनैच्छिक पेशी आरेखित पेशी को, अनैच्छिक पेशी किसको? आरेखित पेशी को। इसी का ना 60% होता है वजन का, जी पूरा बॉडी का ही आरेखित पेशी। शायद हो सकता है, परसेंटेज वाला खोज रहे थे हम। ये सब हो गया। सब अनैच्छिक है। अनैच्छिक में तो है 60%। नहीं ऐच्छिक में आ जाएगा वो, ऐच्छिक में आ जाएगा सर। अनैच्छिक में हम बहुत कम मात्रा में ना, बहुत कम मात्रा में अनैच्छिक है। जैसे हाथ इस सब में तो हमारा नियंत्रण है। वही बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में अनैच्छिक की मात्रा कम है और ऐच्छिक की मात्रा ज़्यादा। जैसे कंकाल है तो कंकाल पूरा आता है कोची में? ऐच्छिक में। तो कंकाल वजन में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो रेखित सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। वही है। इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है अनैच्छिक? आइरिस में, वृषण में, नलिकाओं में, मूत्राशय और मूत्रवाहिनियों में पाया जाता है। अनैच्छिक कहाँ कहाँ पाया जाता है? वृषण में, मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में, आइरिस में, ये सब पाया जाता है। कौन सा? आरेखित पेशी। नहीं कंट्रोल कहाँ है? अब ब्लड सर्कुलेशन का आप रोक लीजिएगा। नहीं तो कैसे वृषण वाले में जो होता है उसमें रुकावट थोड़ी है। फिर आइरिस के आपको कंट्रोल थोड़ी कर लीजिएगा। आरेखित अनकंट्रोल। हाँ अनैच्छिक है। अनैच्छिक मतलब इस पर इच्छा नहीं है। तो वही इच्छा का है, मतलब कंट्रोल नहीं। हाँ अनकंट्रोल चीज सब है। पलको तो अनैच्छिक में, पलक थोड़ी आप रोक लीजिएगा। जो चीज को हम नहीं रोक सकते हैं अपने आप से। कितना देरी रोक लीजिएगा? कुछ का इच्छा के अनुसार जो काम करे उसको ऐच्छिक। हाँ अनैच्छिक। इच्छा के अनुसार जो काम करे। हाँ ये जब तू जान भाई मार तू रोकले रहता है एकदम। सही बात, अपने से चलित रहता है, काम करते रहता है। तो अपने बताओ कि ऐसे कर रहे थे कितना ऐसे मार हृदय का चलना से अनैच्छिक। सांस रोकिएगा अनैच्छिक। उल्टी को रोक सकते हैं, खांसी को रोक सकते हैं। कढ़ाई के अगर ऐच्छिक रहेगा तो फिर जलेबी चल लगेगा। चलिए मंचूरियन चलो। रेखित में आता है कंकाल। कुछ आता है ऐसे भी सबसे ज्यादा मात्रा में शरीर में कुछ है कंकाल। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पेशी का बना होगा? तो रेखित पेशी। कौन सा? मतलब ऐच्छिक पेशी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। मतलब उसे मत कीजिए, हम उसको बोलिए। यदि 50% हमारा शरीर जो होता है ना रेखित पेशी का होता है। 50% कितना? रेखित पेशी। मतलब हमारे शरीर की सबसे ज्यादा कौन पेशी का बना हुआ है? रेखित। मतलब ऐच्छिक पेशी का। किसका? जिस पर हमारा कंट्रोल है। 50% ना। हाँ 50%। अभी आरेखित है ना सर, मजाक ना। हृदय पेशी कहाँ पाएगा? बस एक ही जगह ही है। कहाँ पे? हृदय में। तो हृदय पेशी हृदय में। कंकाल वाला रेखित, कंकाल वाला रेखित।
नली में आरेखित, फिर विल्सन में आयरिश में, ये सब किसका बना हुआ है? आरेखित, जिसको बोलते हैं अनैच्छिक। अब आते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र के, सबसे बड़ी कोशिका अंडाकार, शुतुरमुर्ग के अंडाकार, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। बोलेगा मानव शरीर की सबसे अंडाणु के सबसे बड़ा, शुक्राणु का छोटा। गुणसूत्र में भी पाया जाता है सबसे ज्यादा किसका? लंबा, एक्स का, सबसे छोटा कोशिका को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। हाँ उसका पूरा नाम है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो मस्तिष्क में कम पाया जाता है। कुछ ही। मस्तिष्क में कम हाँ न्यूरॉन सेल कम पाया, नहीं न्यूरॉन सेल सबसे कम पाया जाता है, तब ना जुड़ाव नहीं होता है उसका। जिसे कहे का मतलब ज़्यादा पाया जाएगा ना, तो मैं अगर थोड़ा सा भी कट फट जाएगा तो अपने रीजनरेशन की क्षमता हो जाएगा ना। रीजनरेशन क्षमता मस्तिष्क का नहीं है तो मालूम पड़ेगा ना। 90% कम पाया जाता है, 10% में है ना कि जो उसमें रीजनरेशन की क्षमता होता है। 90%। मस्तिष्क सबसे हाँ सबसे ज़्यादा लीवर होता है। सबसे कम मस्तिष्क बताइएगा कि तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? ये तंत्रिका उत्तक। न्यूरॉन का मस्तिष्क मेरुरज्जु के सम्मिलित रूप को तंत्रिका उत्तक कहते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बताइए तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग? 3 भाग। साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सोन। साइट्रोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। तंत्रिका उत्तक के कितने भाग? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। अब आते हैं तंत्रिका तंत्र में जो पतला जो शाखा जैसा निकला रहता है उसे कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? ना 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 साइटोन ना ना सॉरी, मुख्य भाग को, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? और जो शाखा लिखा रहता है उसे बोलते हैं डेंड्रॉन। डंडा जैसा निकला रहेगा, ऐसे ऐसे बना के ऊपर निकला रहेगा, डाली जैसा निकलेगा। देखो ना इस टाइप का, देखिए ना जो पता पता नहीं निकल रहा है, झाड़ी के टाइप का। 10वां में 5 नंबर के रखा है। हाँ तो जो झाड़ी जैसा डंडा निकला था उसे डंडा निकला था डेंड्रॉन। डंडा जो निकला हुआ वो डेंड्रॉन। तंत्रिका कोशिका कुछ कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के पूरा शरीर में तो शरीर वाला ही चला है। हाँ शरीर वाला। हाँ एगो निकाल के दिया गया। हम कहें कि जानवर वाला ना ना हमारे शरीर का एगो निकाल के, ये वो चीज के हाँ चला। एक कोशिका में जो है ना उसको निकाल के दिखाया गया। तो डंडा जैसा निकला है शाखा जैसा उसको डेंड्रॉन, मुख्य भाग को साइटोन, मुख्य भाग को साइटोन। एक्सोन है आगे जहाँ पे जोड़ाव होगा वहाँ पे होगा एक्सोन है। मतलब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जहाँ जुड़ता है ना उस भाग को कहते हैं हम एक्सोन। क्या बोलते हैं? 2 तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? या सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। यही साइटेन के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो आवेग होता है, कुछ गर्म ठंडा चाहे काट फट टूट जो भी होता है दर्द उधर, इसी के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते जाता है। कहानी खत्म। बताइए पोषण। इतना था सर जल नहीं सर पोषण था सर, पोषण नहीं पूछिएगा ना, हमको बात नहीं मान रहे हैं। आज ये ना कहते वीडियो पावर के हम नहीं सर पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं, आप ही का बात मान रहे हैं। अब तो छोटे पर्व करते भाई से चारों तरफ से वीडियो पावर लग रहे हैं। चलिए बंद करिए, ऐसे इसको करिए। हम जान रहे हैं कि हमको 5 मिनट में मार देते हैं स्पीडिया। पूछिए हाँ नहीं फिर को भैया तू लोग वीडियो पावर है। नहीं सर सॉरी सर, कोई बात नहीं। आधा घंटा हो जाता टाइम पे, लमसम 1 घंटा 50 मिनट में सब हो जाता है। अरे एक रावण आओ चटनी लेके चले चाय वही में कितना चीज है। चलो कलम लाओ तेरे को। कलम लीजिए सर, रुकिए लीजिए, ये सब पेन लीजिए, स्टार पेन लीजिए। थैंक यू। भारत में कागज का आविष्कार किस सदी में? 13वीं शताब्दी में।
भक्ति आंदोलन का प्रवाह किसने किया था? नैनार की अलवार संतों ने। अलवार 12 गो। अलवार 12 गो, नैनार 63 गो। 3 वाक होता है। भारत यदि बताना कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजक किसने किया था? रामानुजाचार्य। 8 ईस्वी में जन्म हुआ। वाडिया मॉडल भैया वाडिया रामानुजन 1918 में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। द लीडर पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन। लीडर पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन, हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति था। वाटरलू का युद्ध 1815। 18 जून। हाँ 18 जून 1800। हाँ आर्कड्यूक था। नेपोलियन हार जाता है। हाँ तो वही हार के फिर उसके बाद फिर एक भेज देता सेल दीपुआ पे। इसी को टेलीफोन करके युद्ध का भी बोलते हैं। इसका जन्म था 1815 में था एगो का एकर 28 जून 1815। ना भैया दूसरा जन्म होने ले को लिया ना बिस्मार्क का जन्म था। बिस्मार्क का, हाँ 1815। लेनिन के जन्म होने। ना लेनिन का जन्म 1870 में हुआ है। 1870 का 1862 में तो राष्ट्रपति बन गए। 1860 ले लेना कहाँ लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ है वो। 1924 में 54 साल जिया है वो। 1870 में जन्म हुआ उसका। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कब बने? तो ये जर्मनी क्या है ले लेना लेनिन का, लेनिन तो रूस के है ये। वही हमें समझ में नहीं आया कुछ और तू कुछ और क्वेश्चन समझी था। 1860 में बने राष्ट्रपति कौन? वो ये था ये, सबसे अरे ये कौन था? हाँ अब्राहम लिंकन। लेनिन रूस के हैं। हाँ रूस के। रूस के लेनिन था। हिटलर जर्मनी के है। ठीक है। चलिए डैमर डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु 1961 में हवाई दुर्घटना से। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल में। सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला देश चीन। शताब्दी में। बाप रे बाप तब ना विकसित है। यूएसए के प्रथम उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एडम स्मिथ को करते हैं। ठीक है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स। अंडमान निकोबार द्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता। किस अनुच्छेद में संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का संबंधित है? 133। वो तो अभी लिखे नहीं आया 129। ऑक्सीजन के बिना चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पे फूदोरजी। नहीं फुदोरजी नेपाल नेपाल उपाल के आईबी की स्थापना 1887। ठीक है देखा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेपाल के राष्ट्रपति को यादव बने हैं ना। हाँ राम कुछ करके। रामचंद्र यादव। तो उसको ऐसी करो राम राय यादव। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीना कैरो। कैथरीन मेयो। ठीक है आईबी की स्थापना 1887 में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत ये था नहीं बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत इंग्लिश में कर तुम जान रहे हो, हिंदी में दे रहे, इंग्लिश में कर जान रहे हो। इसके लिए इंग्लिश में पूछ ले बीपीएससी में बड़ा एग्जाम में निष्क्रिय सिद्धांत इंग्लिश है। इंग्लिश लिख ले हिंदी में इंग्लिश लिख ले इंग्लिश से जानता है नहीं मतलब इसके इंग्लिश में हमको पता नहीं याद नहीं आ रहा है। निष्क्रिय सिद्धांत इंग्लिश को चुना। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? पंडित जवाहरलाल। बाटोर छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 43 है। कराची अधिवेशन 1943। भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना 1943। आइए ना कमल डाल के हम देखा रात के थी वीडियो कॉल करिए कैसे कमल में लपटाए रहे। तुम करिए ना वापस। ऐसे करूँगा पक्का। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। मुगलों की अदालत की भाषा मुगलों की अदालत की भाषा फारसी। दिल्ली का फारसी कॉमन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑफशोर। पृथ्वी वीडियो तो आप मतलब ऊपर हो गए आप आप मतलब ऊपर अप मतलब उप मतलब नीचे। तो
आप फिर ये ना पेड़ दूर हो गया उपस्वर और भीरी हो गया अप नहीं, दूर हो गया अपस्वर और भीरी हो गया दूर हो गया आप फैलिए ना, भीरी हो गया पेरिहेलियन। पेरी मतलब 3 जनवरी 3 जनवरी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना बैंक को 1770 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770। ये अंग्रेज से करवाने। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, कोई अमृता करके है, ठीक है, अमृता पटेल। अमृता पटेल। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिमम गोरखी, मैक्सिमम। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 1970 में। क्वेश्चन आए सेट में 1970 में करवाया। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बाजीराव बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ। इसका बेटवा ना ऐसा नियुक्त किया था बालाजी विश्वनाथ का, संभाजी के बेटा नाम है बालाजी विश्वनाथ। अब है हम लोग नहीं कर गया कार्य ना। उसका है नहीं, जैसे अन्नपूर्णा योजना 2000 2000 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 कहाँ कौन शुरू किया था? भारत सेंट्रल सरकार। तो ये सब योजना जो बड़ा बड़ा वो सब थोड़ी है तिरास से का यूज करता है। तेनालीराम किसके दरबार में? ये अखबार अकबर है ना तेनाली कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी किस नदी पे है? चंबल। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी किनारे? कावेरी। कहाँ है ये? तमिलनाडु ना, आंध्र प्रदेश में होगा तिरुचिरापल्ली के। तो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? हाँ। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया किस में है? मध्य प्रदेश। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश। कबीर किसके समकालीन था? अब कबीर ना 1470 में जन्म हुआ है और 1500 सिकंदर के हुआ। हाँ सिकंदर लोदी के। कबीर डेट याद रहेगा तो धरा जाएगा। 1470 से लेकर 1510 तक ना 1440 ना भैया 70 साल का हुआ ना। बहुत 1440 में जन्म 1510 में मृत्यु। कार्यकाल याद रहेगा ना, तो ढेर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये एक बार अपन शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास है। रामदास। कौन थे? उनका देखिए नाना जी कौन देव ना अति थे, वो अति हैं, वो कोई राजनीतिक गुरु है। शिवाजी का राजनीतिक राजनीतिक गुरु 56 से 60 ना कुछ ना दूसरा सब 100 साल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1336 में। 100 साल का युद्ध है 1336। 1336 में। बाघा जतीन के नाम से किसे जाना जाता है? बाघा जतीन। जतिन दास जतीन दास को बाघा जतीन। 64 गोवा राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में? 56वां 1987। ये वो एक ही खाली मिला था क्या? कोई नहीं मिला था? कुछ ही 3 गो राज्य के मिला था हमें ना, लेकिन 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा तीनों को मिला। लेकिन 56 संशोधन में नहीं बोल सकते हैं 56वां के तहत। हुआ है सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य केंद्र और राज्य से संबंध। अप्रत्यक्ष करना निर्वाचन संबंध कुछ ही ये आज पढ़ लो तो नहीं, में अप्रत्यक्ष ही कहा, ई में कुछ नहीं, में ई में खाली केंद्र राज्य से संबंध है। निर्वाचन संबंधी सुधार के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति। निर्वाचन संबंधी निर्वाचन सुधार के लिए कर में तो चिलैया है, कर में चिलैया है सर। सरकारी केंद्र राज्य कोयना बांध किस राज्य में? महाराष्ट्र। परियोजना उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में कोयना नदी पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। हाँ 16 सितंबर। कौन चीज से संबंधित था? ओजोन परत को बचाने से, ओजोन संरक्षण को बचाने से। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन
उत्तर प्रदेश के ओबरा उत्तर प्रदेश, प्रदेश कोरबा छत्तीसगढ़। हाँ, कोरबा छत्तीसगढ़। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, नल सरोवर गुजरात। बाघ राज्य के नाम से प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश, चीता स्टेट के नाम से। मध्य प्रदेश, अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वकील या वजीर, वकील या वजीर। वकील या वजीर। अच्छा भैया चीता ना कुलो लाग रहा है हल्ले। कुन्नो मध्य प्रदेश में। आपकी कोई छोड़ ले हो मोदी जन्मदिन पर एथी बना लेना विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर लेना है 17 ना देखला छोड़ ले अथी ना बना लाई। एकमात्र राष्ट्रपति जो बिट्टो का प्रयोग किए थे? ज्ञानी जैल से, यानी जेल सिंह ज्ञानी जैल सिंह। किसके लिए? डाक वाला डाक संशोधन विधेयक कब? 1984। 1986। राज्यसभा के कार्यकाल 100 साल का नहीं नहीं होता है। मैं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, उस लफी ने राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। कोंकण रेलवे, क्षेत्र में कोंकण रेलवे पश्चिम, कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट 776 किलोमीटर। अच्छा कोंकण 760। का है कर्नाटक में सर? ना कोंकण रेलवे स्टेशन नहीं है, कोंकण एक परियोजना है। कोंकण रेलवे स्टेशन भी है? हो सकता है। रोहा से कर्नाटक के मैंगलोर से रोहा तक, मुंबई के मैंगलोर तक यहाँ पे। कल हम लोग का रहेगा सेट नंबर 115 से लेके 126 तक। खूब लिखो तो।